कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले गॉड्स ने इंसानों की तरह इस दुनिया में रहने के बारे में सोचा, क्योंकि वो भी इंसानों की तरह एक खुली जिंदगी जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने डिवाइन पावर को सील कर दिया और पृथ्वी पर इंसानों की तरह जीने लगे। लेकिन वहाँ मॉन्स्टर्स के होने की वजह से गॉड्स ने अपनी पावर इंसानों को देना शुरू कर दिया और वहाँ से ही उनके फैमिलीज का निर्माण हुआ। मतलब कोई भी गॉड अगर उस इंसान को अपनी पावर देता है तो वो इंसान उसके परिवार में माने उसके फैमिली में जुड़ जाता है। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था बेल, उसे हिस्टिया गॉडेस से पावर मिली थी। लेकिन इस भाई साहब के पीछे एक बड़ा सा सांड पड़ गया था और ये भी उसे मार नहीं पा रहा था। पर इतने में एक लड़की तलवार के साथ वहां कर उस सांड को मार देती है। उसे देखकर बेल भी कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम है एज वेलेंस्टीन। फिर वो वहां से निकलकर सीधा भागते भागते एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाता है। वहां जाकर वो अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम था ईना। सबसे पहले ही वो ये सवाल करता है कि क्या उसे एज के बारे में कुछ पता है, लेकिन उसके बारे में बताने की जगह वो उसे डांटने लग जाती है कि उसने उसे कितनी बार समझाया कि उसे लेवल 2 के नीचे वाले डंजर्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो लेवल 1 पर ही है। तो बेल कहता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा, पर वो बोलती है कि वो खुश है कि वो सुरक्षित वापस आ गया। फिर बेल पूछता है तो क्या वो उसे एस के बारे में बता सकती है। एना बोलती है ये मत कहना कि उसे एस से प्यार हो गया है, क्योंकि उसने उसे बचाया था। बेल शर्मा कर कहता है कि ये कह सकते हैं कि उसे एस से प्यार हो गया है। तो इना बताती है कि एज लोग की फैमिली से बिलोंग करती है और उसके गॉडेस ने उसे स्वॉर्ड्समैन का टाइटल भी दिया है, इसलिए उसे पटाना इतना आसान भी नहीं होगा। बेल पूछता है क्या वो उसे ये भी बता सकती है कि इसको क्या क्या पसंद है, और उससे भी बढ़कर क्या वो किसी को पसंद भी करती है। इना बताती है कि इस बारे में अब तक उसने कुछ सुना नहीं है, पर वो बेल को बोलती है क्या वो हिस्टिया फैमिली का मेंबर बन चुका है, इसीलिए उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग की फैमिली के बारे में पता करना इतना आसान भी नहीं होगा। फिर वो उसे उसके मैजिक स्टोन को ट्रेड करने के लिए कहती है, पर इसके पास कोडी इतनी मैजिक स्टोन थे और उसके बदले उसे कोडी इतने पैसे मिलते हैं। तो एना उसे फिर से समझाती है कि लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो ताकतवर होते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे वो ताकतवर बन जाएगा। ये बात सुनकर बेल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वहाँ से अपने घर पर आता है और उसका घर भी एक टूटे से चर्च के अंदर था और अंदर उसकी गॉडेस जिसका नाम था हिस्टिया उसका इंतजार कर रही थी। वो पूछती है वो इतना जल्दी कैसे आ गया। तो बेल बताता है कि आज वो मरते मरते बचा है। ये बात सुनकर ही वो उसे चारों तरफ से चेक करने लगती है कि उसे कहीं लगी तो नहीं। बेल उसे समझाता है कि वो हिस्टिया फैमिली का इकलौता मेंबर है, तो वो ऐसे ही इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। ये बात सुनकर ही वो खुश हो जाती है। फिर वो बोलती है कि आज उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज था भुने हुए आलू। बेल पूछता है ये खाना उसे कहाँ से मिला। वो बताती है कि आज उसने होटल में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, इसीलिए उसे वहाँ के लोगों ने ये आलू गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, तो इस कारण आज उन्हें भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। फिर खाते वक्त वो बताती है कि अब तक उसे कोई नहीं मिला जो उसकी फैमिली ज्वाइन करना चाहता है, वो भी बाकी गॉड्स की तरह गॉडेस है, पर शायद से उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बेल बोलता है कि उसकी पावर भी बाकी गॉड्स की तरह ही तो है। तो वो बोलती है कि अभी के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो दोनों ही बस एक दूसरे के साथ फैमिली बना कर रहे। इस लाइन से ऐसा लगता है कि हिस्टिया को बेल पसंद हो। फिर वो बोलती है कि उसे कभी कभी बुरा लगता है कि वो अपने सारे कामों का बोझ उसके ऊपर डाल देती है। बेल बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब संभाल लेगा और ऊपर से उसने भी तो आज खाने का इंतजाम किया है। हिस्टिया कहती है वो इतना ही कर सकी, पर काश अपने डिवाइन पावर को यूज कर पाती, लेकिन रूल की वजह से वो अपने पावर को लोअर वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसे लगता है कि वो एक यूजलेस गॉडेस है जो कुछ नहीं कर सकती। तो वो उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली अभी तो शुरू हुई है और क्या पता आगे जाके उनके फैमिली में और भी ज्यादा मेंबर्स आ जाए। ये बात सुनकर हिस्टिया बहुत खुश हो जाती है कि वो बहुत लकी है कि उसे पहले इतना अच्छा मेंबर मिला। फिर वो उसके स्टैट्स को अपडेट कर दिया, साथ में वो उसे ये भी बताती है कि डंजन वाली जगह पर उसे कभी प्यार करने वाली लड़कियां नहीं मिल सकती, और वो जिस एज वेलेंस्टीन की बात कर रहा है वो बहुत ताकतवर है, इसलिए शायद से उसे पहले से कोई पसंद करता होगा। इतने में हिस्टिया को कुछ अलग सी चीज महसूस होती है, पर वो इस बारे में बेल को नहीं बताती। वो बोलती है जिस लड़की की वो तलाश कर रहा है वो उसके सामने ही है, जो उसे बहुत प्यार करती है और उसकी परवाह भी करती है, इसीलिए उसे उस एज वेलेंस्टीन के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन बेल को हिस्टिया की इशारे समझ ही नहीं आते। एक कैरेक्टर कितना गवार हो सकता है कि इतनी सुंदर लड़की उसके सामने है और उसे वो एज चाहिए। फिर बेल अपने स्टैट्स देखता है, लेकिन उसमें इतने कुछ बदलाव नहीं आए थे। उसके मैजिक लेवल 0 ही थी, इसीलिए उसे लगा क्या वो कभी मैजिक भी यूज कर पाएगा। पर उसे स्टैट्स में और एक लाइन दिखती है, तो वो इस बारे में हिस्टिया से पूछता है। तो वो कहती है स्टैट्स अपडेट करते वक्त उसकी उंगली फिसल गई थी, पर सच तो ये था कि बेल को पहली बार एक नई स्किल मिली थी और वो स्किल ऐसी थी कि जितनी ज्यादा उसकी फीलिंग्स होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ेंगी। हिस्टिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की की वजह से बेल को ऐसी स्किल मिल गई। फिर अगले दिन जैसे ही वो सोकर उठता है वो देखता है कि हिस्टिया से चिपक कर सोई है। इस वजह से वो शर्मा कर वहाँ से हट जाता है और उसे बाय करके फिर से डंजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। फिर रास्ते से जाते वक्त उसे एक अनजान सी पावर महसूस होती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर कोई नहीं होता और इतने में उसके सामने एक लड़की आती है। वो उसे बोलती है कि उसने अपना मैजिक स्टोन नीचे गिरा दिया था। तो बेल को समझ नहीं आता कि उसने अपने सारे मैजिक स्टोन तो कल ही बेच दिए थे, पर फिर भी वो उसे ले लेता है। फिर वो लड़की पूछती है क्या वो एडवेंचर करने जा रहा है। बेल कहता है हाँ वो वही करने जा रहा है, पर तभी उसके पेट से भूख की आवाज आती है, इसीलिए वो लड़की उसे खाने के लिए लंच बॉक्स देती है और साथ में एक फेवर भी मांगती है कि क्या आज रात वो उसके होटल में खाने के लिए आ सकता है। उसने इतने प्यार से पूछा था, इस वजह से बेल को मानना ही पड़ता है। फिर वो डंजन में जाके 2-3 मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मार देता है और साथ में उसे मॉन्स्टर्स का गिरा हुआ स्पेशल आइटम भी मिलता है। पर इतने में उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पहले तो वो उनके साथ
लड़ने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन उसे एज की याद आ जाती कि अगर वो ताकतवर होगा तो एज उसके प्यार में पड़ जाएगी, और इसी रीजन से वो उन मॉन्स्टर्स की टोली के साथ जाके भिड़ जाता है। फिर जब वो घर आता है तब हिस्टिया उसके स्टैट्स अपडेट करती है, और इस बार उसके काफी सारे स्टैट्स बढ़ गए थे। इस वजह से वो बहुत खुश हो गया था, लेकिन इस बात से हिस्टिया खुश नहीं थी। तो वो उसे पूछता है क्या वो उसे बता सकती है कि उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आया, लेकिन हिस्टिया तो निराश हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। पर पार्टी कहकर वो नदी के किनारे आकर अकेले बैठ जाती है। हिस्टिया तो बस इतना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी बेल के साथ खुशी से जिए, लेकिन बेल के मन में इसके लिए इतना प्यार देखकर वो बेचारी दुखी हो गई है। पर यह गवार उसे जाके समझाने की जगह उस लड़के के होटल में चला जाता है। फिर वो लड़की बाहर आती है, वो उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम सिरी है। यह कहकर वो उसे टेबल पे जाके बैठा देती है, और जो कुक थी उसके सामने बड़ी सी नूडल्स की प्लेट रख देती है। यह देखकर वो शौकी हो जाता है कि वो इतने पैसे नहीं दे सकता। इतने में वो एक मछली भी उसके सामने रख देती है। यह देखकर उसे और भी ज्यादा शौक लग जाता है कि अब वो इतने पैसे कैसे देगा। तो वो कुक कहती है कि थोड़े थोड़े करके चुका देना, अब आराम से खाओ। इस वजह से बेल को भी वो खाना खाना ही पड़ता है। फिर सिरी बताती है कि उसे नए लोगों के साथ दोस्ती करने में मजा आता है, और होटल में जितने भी लोग हैं वो सारे उसके ही दोस्त हैं। इतने में वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स की टीम आती है, और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें एज भी थी। उसके आने की वजह से वहाँ के लोग अपने आप उसकी लोकी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। बेल सोच रहा था कि यहाँ आने का कुछ फायदा तो हुआ, और वो सब यहाँ पर उनकी जीत की पार्टी करने के लिए आए थे। तभी उसके टीम में से एक मेंबर जिसका नाम था बेटी, वो एज से पूछता है क्या वो उसे उस लड़के के बारे में बता सकती है जिसे कल उसने बचाया था। एज कहती है वो बस मुसीबत में था इसलिए उसने उसे बचाया, पर बेटी को लग रहा था कि एज को वो पसंद आ गया इसलिए उसने उसे बचाया। तो वो बोलता है कि उस लड़के के अंदर पसंद करने वाली कौन सी चीज है, ऊपर से वो कितना कमजोर भी है, वो कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और उस दिन तो वो पूरा खून से भीग गया था जैसे एक लाल टमाटर की तरह। ये सब बातें बेल वहाँ बैठकर सुन रहा था, पर उसका मजाक उड़ता हुआ देख वो खुद को संभाल नहीं पाता। इस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तो एज भी उसे देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो वहाँ से चला गया था, और वो वहाँ से सीधा डंजन से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आता है, क्योंकि वो खुद की बेइज्जती सह नहीं सका। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो लड़ाई करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ऐसे ही लड़ाई करते करते सुबह हो जाती है, और यार चर्च में हिस्टिया उसका इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था क्या बेल उसे छोड़कर चला तो नहीं गया। इतने में उसे बेल आता हुआ दिखता है, पर वो पूरी तरह से घायल हो गया था। वो तुरंत ही उसे संभालने जाती है, तो बेल उसे कहता है कि वो ताकतवर बनना चाहता है। फिर हिस्टिया भी खुशी खुशी कहती है कि वो इसमें उसकी मदद जरूर करेगी। इसके बाद वो फिर से उसके स्टैट्स अपडेट करती है, और इस बार उसके स्टैट्स बहुत लेवल से बढ़ गए थे। ये देखकर वो भी खुद हैरान हो गई थी, और ये इसीलिए क्योंकि बेल को यूनिक स्किल मिली थी। मतलब जितनी ज्यादा उसकी फीलिंग्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ेंगी। इस वजह से हिस्टिया उसे मारने लग जाती है कि क्या वो सच में इससे इतना ज्यादा प्यार करता है। पर उसने सोच लिया था कि वो बेल को ताकतवर बनने में जरूर मदद करेगी। फिर वो उसे उसके स्टैट्स के बारे में बताती है कि उसके स्टैट्स अब बहुत हद से बढ़ चुके हैं, और वो आगे जाके और भी बढ़ सकते हैं, और क्या पता इन सब चीजों से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। इसीलिए वो उसे अपनी पावर्स देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो उसे एक वादा करने के लिए कहती है कि वो खुद को कभी लड़ने के लिए बहुत फोर्स नहीं करेगा जैसे उसने कल किया था, और सबसे मेन बात वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो बेल इसके लिए मान जाता है, और वो कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये बात सुनकर हिस्टिया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। इसके बाद बेल दोबारा उस होटल में जाता है, क्योंकि उसने कल पैसे ही नहीं चुकाए थे, और वो उन्हें बिना चुकाए वहाँ से भाग गया था। वो होटल की मालकिन बताती है कि अच्छा हो गया कि वो पैसे लौटाने के लिए खुद वापस आ गया, नहीं तो वो उसके पास आने ही वाली थी। उसे वापस देखकर सिरे भी खुश हो गई थी, बल्कि वो उसे आज भी खाने के लिए लंच देती है। लेकिन बेल दोबारा मना करने लगता है, तो वो फिर से क्यूट सा चेहरा बना के उसे लेने के लिए मजबूर कर ही देती है। फिर वो होटल की मालकिन उसे एक बात समझाती है कि एडवेंचरर तब ताकतवर बनता है जब वो अपने मिशन से जिंदा वापस लौटता है। इसीलिए वो उसे जिंदा वापस आने की धमकी देती है कि अगर वो वापस नहीं लौटा तो वो उसे गुफा खोद देगी। इसके बाद हम एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सारे गॉड्स को इनवाइट किया था। तभी वहाँ पर एक गॉड आती है जिसका नाम था फ्रेया। दूसरी तरफ हिस्टिया तो खाने को लपेटने में बिजी थी, और ये फ्रेया दूर से देख लेती है। वो उसे जाके बोलती है कि वो अब तक नहीं बदली। तो हिस्टिया उसे कहती है कोई प्रॉब्लम है। फ्रेया बोलती है उसकी यही चीज तो उसे बहुत पसंद है। इतने में ही वहाँ पर गॉडेस लोकी आती है जिसके फैमिली से एज बिलोंग करती है। तो हिस्टिया कहती है वो सही टाइम पर आई है, वो उसे एक बात पूछना चाहती थी। लोकी बोलती है क्यों नहीं, लेकिन वो साथ में उसे बोनी बोलकर भी चिढ़ाती है। पर हिस्टिया इस बात को इग्नोर कर देती है। वो पूछती है क्या वो उसे एज वेलेंस्टाइन के बारे में बता सकती है कि उसे कोई पसंद है या नहीं। ये बात सुनकर लोकी बहुत भड़क जाती है कि अगर एज से कोई प्यार करने की कोशिश भी करे तो वो उसकी वाट लगा देगी। फिर फ्रेया लोकी को बोलती है कि आज वो बहुत अलग लग रही है, वो कभी ऐसे ड्रेस पहनते नहीं, तो आज उसने कैसे पहन ली। तो लोकी बोलती है कि उसे पता था कि आज के पार्टी में कुछ गरीब बौने लोग भी आने वाले हैं, इसलिए उन्हें जलाने के लिए उसने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। इसके जवाब में हिस्टिया बोलती है कि भले ही वो गरीब है लेकिन उसके पास संतरे तो है, उसके तरह खाली रोड तो नहीं है। ये बात सीधा लोकी के दिल पे तीर की तरह लग जाती है। कुछ भी हो लेकिन हिस्टिया ने मेन बात पकड़ी है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हिस्टिया की गाल खींचने लगती है। तो लोग भी शो का मजा उठाने के लिए उन दोनों के ऊपर बोली लगाने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन हिस्टिया इस मैच को जीत जाती है और लोकी रोते रोते वहाँ से जाने लगती है। पर हिस्टिया फिर भी नहीं रुकती। वो बोलती है कि ऐसी छोटी चीजें यहाँ पर वापस मत लेके आना। तभी वहाँ पर और एक गॉड आती है जिसका नाम था हेपेसस। हिस्टिया उसे कहती है कि उसे देखकर वो बहुत खुश है। तो हेपेसस कहती है
वो उसे देखकर क्यों खुश है। उसे लगा कि हेस्टिया उसे पैसे मांगना चाहती है, इसीलिए वो उसे पहले ही मना कर देती है। हेस्टिया बोलती है अपने दोस्तों के साथ ऐसे थोड़ी बात की जाती है। तो हेफेस्टस बोलती है कि वो हर बार रोते रोते उसके पास पैसे मांगने आती है, इसीलिए उसे लगा अभी भी वो यही करेगी। हेस्टिया कहती है इस बार की बात अलग है क्योंकि उसने भी फैमिली बना ली है। पर हेफेस्टस को बेल के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो इतनी शौक नहीं होती। तभी फ्रेया का मैनेजर उसके कान में एक बात बोलता है। फिर फ्रेया बोलती है कि उसे काम आ गया और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेफेस्टस से दोबारा पूछती है कि उसका क्या काम था उसके पास। इतने में ही हेस्टिया अपना सर नीचे रखकर कहती है कि क्या वो उसके मेंबर के लिए एक वेपन बना सकती है। दूसरी तरफ बेल कुछ ग्लासेस के अंदर रखे हुए वेपन्स को देख रहा था। इतने में ही उसके पास उसका एक दोस्त आता है। तो बेल उसे पूछता है क्या वो गॉड्स की पार्टी में गया नहीं। तो वो बताता है कि उसे इनवाइट तो किया है पर उसकी फैमिली छोटी है तो उन्हें तैयारी करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। और बताने के साथ साथ वो उसे कुछ मैजिक के पोशंस भी देता है, पर बेल उन्हें लेने से मना कर रहा था क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन फिर भी वो उसे लेने के लिए मजबूर कर ही देता है कि वो उसका दोस्त है तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हेस्टिया तो हेफेस्टस के घर तक पहुंच गई थी क्योंकि वो बेल के लिए एक वेपन बनवाना चाहती थी। लेकिन हेफेस्टस ने तो उसे पार्टी में मना कर दिया था कि वो बिना पैसों के किसी के लिए वेपन नहीं बनाती। पर हेस्टिया बार बार उसके सामने सर झुकाकर उसे बेल के लिए एक वेपन बनवाने के लिए भीख मांगती है। वो उसे कहती है कि बेल अब बदलने लगा है, उसकी पावर सब बाहर आ रही है, इसीलिए वो उसे ताकतवर बनाने के लिए मदद करना चाहती है। वो एक गॉड है पर फिर भी उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया जो गॉड को करना चाहिए, इसीलिए उसे खुद पर बहुत तरस आता है। तो हेफेस्टस कहती है अच्छा बेल बदल रहा है। इस बात पर वो उसके लिए वेपन बनवाने के लिए राजी हो जाती है। ये बात सुनकर हेस्टिया बहुत खुश हो जाती है, पर वो उसे ये भी कहती है कि उसे वेपन के पैसे चुकाने पड़ेंगे भले कितने भी साल लग जाए। तो हेस्टिया इसके लिए भी मान जाती है। फिर हेफेस्टस हेस्टिया से पूछती है कि बेल कौन सा वेपन यूज करता है। हेस्टिया कहती है वो नाइफ यूज करता है, पर वो उसे पूछती है क्या वो अकेले इस वेपन को बनाने वाली है। हेफेस्टस कहती है हाँ, वो अपने पर्सनल कामों में उसके फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करती। फिर हेस्टिया बोलती है कि उसे तो स्वर्ग में भी डिवाइन कारीगर कहा जाता था और अब वो उसके लिए वेपन बना रही है। तो हेफेस्टस बोलती है उसे पता है ना वो अपने पावर्स को यहाँ यूज नहीं कर सकती। तो हेस्टिया कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो इस वेपन को बना रही है ना, इसलिए वो बहुत खुश है। फिर हेफेस्टस हेस्टिया को भी वेपन बनाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बेल हेस्टिया के बारे में ही सोच रहा था कि वो कब वापस लौटेगी। इतने में उस रेस्टोरेंट की एक मेड बेल को उसके पास बुलाती है। वो उसे पूछती है क्या वो सिरे को उसका पर्स वापस लौटा सकता है क्योंकि आज वो छुट्टी लेके मॉन्स्टर फिला के फेस्टिवल में घूमने गई है। वो फेस्टिवल गणेश फैमिली के द्वारा साल में एक बार मनाया जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इसीलिए अगर उसके पास उसका पर्स नहीं हुआ तो उसकी आज की छुट्टी खराब हो जाएगी। तो बेल इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ लोकी के साथ फ्रेया एक लड़के के बारे में बात कर रही थी कि उसे ऐसा लड़का मिल ही गया जिसके वो इतने दिनों से तलाश में थी। उस लड़के के अंदर अलग से चमक है जो उससे पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर फ्रेया बेल के बारे में बात कर रही थी और मैं पहले ही बता दूं फ्रेया एक हवस की गॉडेस है। अब हवस से तुम समझ ही जाओ। इतना कहकर फ्रेया वहाँ से चली जाती है कि उसे कुछ काम भी करने हैं। इतने देर में हेफेस्टस ने भी बेल के लिए वेपन बना दिया था। ये देखकर हेस्टिया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो हेफेस्टस से वेपन लेके और उसे शुक्रिया कहकर बेल को वेपन देने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ बेल फेस्टिवल में पहुंच गया था और वहाँ के स्टॉल्स देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और इतने में वह हेस्टिया पहुंच भी जाती है। वो उसे पूछती है क्या उसने उसे मिस किया। बेल बोलता है कि हाँ उसने बहुत मिस किया। तो हेस्टिया कहती है कि उसे पता था कि वो उसे मिस करेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डेट पर आने के लिए कहती है। तो बेल बोलता है कि उसका एक काम है, उसे एक लड़की को ढूंढना है। हेस्टिया कहती है वो उसे डेट करते करते ढूंढ लेंगे। फिर वो कुछ वॉफल्स लेके ग्राउंड में आकर उसे खाने के लिए बैठती है। फिर वो बेल को उसके हाथ से खिलाने की कोशिश करती है लेकिन बेल शर्माकर मना कर देता है। बेल बोलता है कि वो उसे खिलाएगा तो हेस्टिया इसके लिए मान जाती है। फिर बेल उसे एक बाइट खिलाता है पर उसके गाल पे क्रीम लग जाती है और उसे साफ करने के लिए बेल तो पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रिया मॉन्स्टर के केज में जाके एक बड़े से मॉन्स्टर को काबू करके उसे आजाद कर देती है। इधर बाहर ये दोनों सिरे को ढूंढ ही रहे थे, इतने में वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तो हेस्टिया कहती है कि वो उनकी तरफ ही क्यों देख रहा है। बेल तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। बेल कैसे तैसे हेस्टिया को बचाकर उसे बहुत दूर लेके आता है लेकिन वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंच ही जाता है और गलती से हेस्टिया उसके सामने गिर जाती है। उसे देखकर बेल डर गया था इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता, लेकिन हेस्टिया को बचाने के लिए वो हिम्मत जुटाकर उसके ऊपर हमला कर ही देता है पर उसका वेपन वहाँ पर ही टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। तो बेल के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपना मैजिक पोशन उसके ऊपर यूज करता है और वो हेस्टिया को लेके वहाँ से भागने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए तो वो हेस्टिया को वहाँ के लॉकर में बंद कर देता है। वो हेस्टिया को कहता है वो उसे खोना नहीं चाहता, वो उसे वापस लेने आएगा। पर हेस्टिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कुछ कर सकती है लेकिन बेल नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बेल के पास के बारे में पता चलता है कि जहाँ पर उसके दादाजी सफर से लौटते वक्त एक मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और वो गहरी खाई में गिर गए। इस वजह से बेल अकेला पड़ गया, इसलिए उसने शहर जाकर एडवेंचरर बनने का फैसला किया। लेकिन एक भी फैमिली ने उसे नहीं अपनाया क्योंकि बेल बहुत कमजोर था, इसलिए हर एक फैमिली उसे अपने फैमिली में लेने से मना कर रहे थे। पर उस वक्त हेस्टिया उसे मिल जाती है। हेस्टिया ने उस वक्त बेल की कमजोरी को नहीं देखा, उसे बिना कुछ सोचे उसे अपने फैमिली में ले लिया, इसलिए बेल हेस्टिया को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ गणेशा फैमिली के लोग उनके गॉड गणेशा को जाके बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जेल से आजाद होकर बाहर आ गए हैं। तो वो
पूछते हैं कि वहाँ के गार्ड्स क्या कर रहे थे। उसके मेंबर्स बताते हैं कि वो सब बेहोश हो गए हैं। तो गणेशा तुरंत ही बाकी गॉड से और उनके फैमिली से हेल्प मांगने के लिए कहता है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वो मॉन्स्टर पूरे शहर में अफरा तफरी मचा देंगे। दूसरी तरफ बेल उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बचा हुआ वेपन भी उसके सामने टूट जाता है। ये सब फ्रेया आराम से ऊपर से देख रही थी। एशिया बेल को वेपन देने के लिए निकल आती है क्योंकि हेफेस्टस ने उसे बताया था कि वो वेपन जिंदा है। जब वो बेल के हाथों में आएगा वो अपने आप बेल के पावर्स को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ एना की दोस्त उसे आके बताती है कि कुछ मॉन्स्टर जेल से छूटकर शहर में घूम रहे हैं, इसीलिए गणेशा ने यहाँ के आसपास के एडवेंचर से मदद मांगने के लिए कही है। वहाँ पर एस भी खड़ी थी, इसीलिए वो उन्हें पूछती है कुछ हुआ है क्या। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बेल के ऊपर बार बार हमला करता ही जा रहा था और बेल उसे बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारने के चक्कर में खुद ही मुंह के बल गिर जाता है। पर वो तुरंत उठकर दोबारा उसके ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर बेल को लगा कि उसका अंदर पास आ गया क्योंकि इस बार तो एस उसे बचाने तो नहीं आने वाली। पर वो एक बात से खुश था कि उसने हिस्टिया को बचा लिया। इतने में वो मॉन्स्टर सीधा उसके मुंह के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ एज ने तो एक मॉन्स्टर मार दिया था, तो एना उसे बताती है कि वो बाकी एडवेंचर से मदद मांगने जा रही है। तो एज उसे पूछती है कि और कितने बचे हैं, तो एना बताती है कि अब बस 3 या 4 ही बचे हैं। तो एज तुरंत ही उन्हें मारने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बेल को मारने ही वाला था, इतने में वहाँ पर हिस्टिया आती है। उसे देखकर वो मॉन्स्टर रुक जाता है, पर बेल उसे बोलता है वो यहाँ पर क्यों आई है। इतने में वो मॉन्स्टर हिस्टिया पर हमला करने जाता है, तो बेल तुरंत ही हिस्टिया को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और वो दोनों घूमते घूमते सीधा नीचे आके गिरते हैं। तो बेल उसे पूछता है वो ठीक तो है ना। हिस्टिया कहती है हाँ वो ठीक है। फिर वो बेल को बोलती है कि उसने बहुत जल्दी हार मान ली। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कहा था कि वो उसकी ताकतवर बनने में मदद करेगी, और सबसे बड़ी बात उसने कहा था वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बेल कहता है इस बार की बात अलग है, इसलिए उसने ये किया। तो हिस्टिया बोलते है इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, वो उस मॉन्स्टर को ऐसे ही हरा सकता है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाता है, तो बेल हिस्टिया को उठाकर भागने लगता है। इस वजह से हिस्टिया बहुत खुश हो जाती है। फिर बेल वहाँ के सीक्रेट डोर से दूसरी तरफ चला जाता है और वो मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं पाता। फिर हिस्टिया कहती है हम इस मॉन्स्टर के साथ लड़के भी इसे हरा सकते हैं। तो बेल बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका बचा हुआ वेपन भी टूट चुका है और वो मॉन्स्टर उससे कई ज्यादा ताकतवर है। हिस्टिया कहती है उसके पास एक शानदार चीज है। फिर वो बेल को उसका नया वेपन देती है। वो बोलती है ये उनका पहला वेपन है, इसलिए उसने इसका नाम रखा है हिस्टिया नाइफ। हिस्टिया बोलती है अब तो वो उसके ऊपर भरोसा करेगा। ये सुनकर बेल रोने ही लग जाता है। दूसरी तरफ एज ने तो और एक मॉन्स्टर को ऐसे ही मार दिया था। तब उसका मैनेजर उसे आके बताता है कि यहाँ पर और एक मॉन्स्टर घूम रहा है, पर वो कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। तो एज उसके आवाज से उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सूंघकर उन दोनों का पता लगा रहा था और यहाँ पर हिस्टिया उस नाइफ को एक्टिव करना शुरू कर देती है। तब उसे हेफेस्टस की बात याद आती है कि ये नाइफ एक नए एडवेंचर के लिए थोड़ा सा पावरफुल हो सकता है क्योंकि ये नाइफ उसकी ताकत बहुत लेवल से बढ़ा देता है। इसीलिए हिस्टिया को भी पता नहीं था ये नाइफ उसकी कितनी पावर बढ़ाएगा। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर उन दोनों को ढूंढ लेता है, पर यहाँ पर हिस्टिया ने अपना आधा काम कर दिया था। उस नाइफ ने बेल की 600 पॉइंट से पावर बढ़ा दी थी। इतने में वो मॉन्स्टर उनके करीब आ जाता है, तो बेल दोबारा उसके साथ लड़ने के लिए थोड़ा डर रहा था। इसीलिए हिस्टिया उसे कहती है कि खुद पर बस भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तो बेल फुल पावर से जाके उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। उस नाइफ में इतनी पावर थी कि वो उस मॉन्स्टर की आर्मर तक को चीर देती है। फिर वो और एक हमला करके उस मॉन्स्टर के बचे हुए आर्मर को भी तोड़ देता है और सीधा अपना फाइनल अटैक करके वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर हिस्टिया भी बहुत खुश हो जाती है कि उसने कर दिखाया और वहाँ के लोग भी उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। बेल को भी खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसे हरा दिया। तब वहाँ पर एस भी आती है और वो भी ये देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई थी, पर इतने में हिस्टिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ऊपर से फ्रिया आराम से ये सब देख रही थी। वो कहती है कि हिस्टिया के साथ ऐसा करना शायद से सही नहीं था और ये कहकर वो चली जाती है। फिर बेल उसे उस होटल में लेके आता है। सीरी उसे पूछती है कि अब उसकी गॉडेस कैसे हैं, तो बेल कहता है वो ठीक है। फिर सीरी बोलती है कि अगर वो अपना पर्स नहीं भूलती तो ये सब नहीं होता। बेल कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो मॉन्स्टर खुद उनके पीछे पड़ा था। फिर सीरी बोलती है वो लड़ते वक्त बहुत अच्छा दिख रहा था, इसीलिए वो उसकी प्यार में पड़ गई है, और ये बोलकर वो चली जाती है। बेल को लगा कि ये सीरी ने मजाक मजाक में बोला होगा। इतने में हिस्टिया उठ जाती है और वो बेल को बुलाने लगती है। तो बेल तुरंत ही उसके पास जाता है और पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। हिस्टिया बोलती है वो पूरी तरह से ठीक है। फिर बेल उसे उस नाइफ के बारे में पूछता है कि ये नाइफ उसे कहाँ से मिला क्योंकि इसके ऊपर हेफेस्टस का नाम लिखा है। तो हिस्टिया बताती है उसने गॉड से ये उसके लिए बनवाया है क्योंकि वो हर बार वेपन की दुकान के सामने खड़े रहकर उन्हें देखता रहता था, इसीलिए उसे पता था कि उसे एक वेपन की जरूरत है। पर बेल बोलता है कि हेफेस्टस फैमिली के वेपन बहुत महंगे होते हैं। तो हिस्टिया कहती है वो उन पैसों को चुका देगी, पैसों से कई ज्यादा वो उसके लिए मायने रखता है, और वैसे भी उसने कहा था ना वो उसकी मदद जरूर करेगी। ये सुनकर बेल रोने लग जाता है। हिस्टिया कहती है वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। तो बेल उसके गले लगकर ही रोने लगता है। दूसरी तरफ डंजन में एक आदमी एक बच्चे से काम करवा रहा था। वो उसे कहता है कि अगर उसने काम जल्दी नहीं किया तो वो उसे यहाँ पर मॉन्स्टर की भी छोड़कर चला जाएगा। और इसके साथ ही इस एनिमे के 3 एपिसोड खत्म होते हैं। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आया होगा तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।